क्या हो अगर आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर हो? और क्या हो अगर आपके रिश्तों में जो खिंचाव है, आपका मन जो बेचैन रहता है और आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ रुक गई है? वो सब इसलिए है क्योंकि आपके अंदर का एक हिस्सा जिससे आप सालों से बचते आ रहे हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ, जब तक आप उस हिस्से को फेस नहीं करोगे तब तक बाहर कुछ भी सच में ठीक नहीं हो सकता। हम अपनी पूरी ज़िंदगी बाहर की चीज़ों को ठीक करने में लगा देते हैं, लोगों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, खुद को एक्सप्लेन करते रहते हैं कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, सिचुएशन को ब्लेम करते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं। खुद को बोलते हैं मूव ऑन कर लो, लेकिन बहुत कम लोग रुक कर ये पूछते हैं कि भाई मेरे अंदर चल क्या रहा है। सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, जो आप दुनिया को दिखाते हो वो नहीं, बल्कि वो असली वर्जन ऑफ योर्स जिससे आप हमेशा बचते हो जब आप सब कुछ शांति में पाते हो। अब एक इमेज को इमेजिन कीजिए, आपके अंदर एक घर है, राइट? आपका अपना घर। आपने उसे सालों में बनाया है, अपनी यादों से, अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने दर्द से, अपने बिलीफ से। लेकिन सच्चाई क्या है? आप उस घर के अंदर बहुत समय से गए ही नहीं हैं। आपने उसे बंद कर दिया है, इग्नोर कर दिया है और बाहर की दुनिया को सजाने में पूरी तरह से लग गए। अब इमेजिन कीजिए कि एक दिन आप डिसाइड करते हैं कि आज मैं उस घर में वापस जाऊंगा। तो जब आप जाते हैं और दरवाजे के सामने खड़े होते हैं तो आप देखते हैं कि पेंट उतर चुका है, ताले में जंग लग गया है और दरवाज़ा खुलना ही नहीं चाहता है, लेकिन सालों से उसे खोला ही नहीं गया। इसलिए तो आप कोशिश करते रहते हैं। पहली बार कुछ नहीं होता, दूसरी बार धीरे धीरे पेशेंस के साथ और मे बी आप दूसरों की सपोर्ट लेते हो और फिर वो दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, आपको एक झटका सा लगता है, घुटन भरी बदबू आती है, भारी सी हवा, हर तरफ धूल धूल। आप चारों तरफ देखते हैं, हर कोने में जाले, हर जगह पे टूटी हुई चीज़ें वहीं पे पड़ी हुई हैं सालों से। आप आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे तो आप देखते हैं किचन में बहुत गंदगी है, सिंक जो है वो जाम हो गया है, बाथरूम के तो बड़े ही बुरे हाल है, कुछ भी नहीं किया जा सकता है, कुछ भी ठीक नहीं किया जा सकता है। और यहाँ आपको पता चलता है कि क्या हो गया इस घर को। आपको बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता है। सिर्फ अनकंफर्टेबल ही नहीं, आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हो। आपका मन कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, दरवाज़ा बंद कर दो। ये बहुत ज़्यादा है और यहीं ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि सेल्फ रिफ्लेक्शन शुरू में ब्यूटीफुल प्रोसेस नहीं होता है। वो बहुत मेसी होता है, अनकंफर्टेबल होता है। वो आपको पूरी तरह से बेंड कर देता है, झुका देता है। वो आपको दिखाता है कि आपने क्या इग्नोर किया, आपने क्या दबा दिया और आप क्या बन गए बिना रियलाइज़ किए। उस घर के अंदर आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपने सोची भी नहीं थी, पुराने घाव जो कभी भरे ही नहीं, आदतें जिन्हें आपने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया, रिएक्शन जो आपको लगते थे मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन वो कहीं और से आ रहे होते थे। और सबसे मुश्किल क्या है? आपको ये दिखेगा कि हर चीज़ किसी और की गलती नहीं है, कुछ चीज़ें आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। अब आपके पास दो रास्ते हैं, हमेशा की तरह दो रास्ते तो होते ही है कम से कम। पहला रास्ता ये है कि आप बाहर निकल आओ चुपके से और फिर से दरवाज़ा बंद कर दो और वापस अपनी वही ज़िंदगी जीने लग जाओ जो जी रहे हो। लोगों को ब्लेम करना, सिचुएशंस को एडजस्ट करना, सेम पैटर्न्स को रिपीट करना, और कुछ भी असल में नहीं बदलेगा। चीज़ें वैसे ही चलती रहेंगी जैसे चल रही थी। और दूसरा रास्ता है आप वहीं रुक जाओ। इसलिए नहीं कि ये आसान है, बल्कि इसलिए कि अब आपको समझ आ गया है अगर मैंने इसे साफ नहीं किया तो मैं इसकी कॉन्सिक्वेंसेस के साथ ही जीता रहूँगा। तो आप सब कुछ एक साथ ठीक करने की कोशिश नहीं करते, आप जल्दी नहीं करते, आप थोड़ी देर बैठते हो, सांस लेते हो, जो देख रहे हो उसे एक्सेप्ट करते हो कि ओके भाई ठीक है, और फिर शुरू करते हो। एक कोना पकड़ते हो, एक कोना, राइट? आप कुछ जाले हटाते हो, थोड़ी सी जगह साफ करते हो। वो परफेक्ट नहीं लगता, लेकिन काम चला हुआ है, थोड़ा अलग लगता है, हल्का फील होने लगता है कि चलो हो रहा है कुछ। और ऐसे ही रियल इनर वर्क भी होता है, एक दिन में नहीं, एक बड़े बदलाव में नहीं, बल्कि छोटी छोटी लगातार ऑनेस्टी में आप जो काम करते जाते हैं वो आपको हेल्प करती हैं। लेकिन बात जो ज़्यादातर लोग आपको नहीं बताएंगे, लोग इस घर से इसलिए नहीं बचते क्योंकि वो लेज़ी हैं, वो बचते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि ये देखने से कि वो अंदर से हर्ट हैं,
या दर्द लेकर चल रहे हैं और कभी कभी वो दूसरों को हर्ट भी कर रहे होते हैं। और ये सब एक्सेप्ट करना बहुत हिम्मत मांगता है। इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ करेज। लेकिन एक सच्चाई है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आप अपने अंदर की दुनिया में शांति जो है भाग कर नहीं पा सकते हैं, उसे इग्नोर करके आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। और जब आपका घर अंदर से टूटा हुआ है, आप हेल्दी रिलेशनशिप भी नहीं बना सकते हैं। अगर आपको अपने फैमिली में पीस चाहिए तो पहले अपने अंदर पीस लाना होगा, दैट्स इम्पॉर्टेंट। अगर आपको बेहतर रिलेशनशिप्स चाहिए तो अपने पैटर्न्स को समझना होगा। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको उसी चीज़ का सामना करना होगा जिससे आप हमेशा से भागते आ रहे हैं। इस घर को आपके लिए कोई और साफ़ नहीं करेगा, आप ही को अपने घर की सफाई करनी पड़ेगी। ना तो आपके पेरेंट्स आएंगे ना आपके पार्टनर आएंगे, सिर्फ आप जिम्मेवार हो अपने घर की गंदगी के लिए। तो सवाल ये नहीं है आपका घर साफ़ है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप उसके अंदर जाने के लिए तैयार हैं। पहले तैयार तो होइए, क्योंकि जिस दिन आप सच में अंदर गए और रुकने का फैसला कर लिया, उसी दिन से आपकी ज़िंदगी बदलने शुरू हो जाएगी। और ये बात पक्की है।